नमस्कार। मोटिवेशनल वीडियो में आज हम वापस से अंदर से मजबूत कैसे बने इसी के भागदौड़ में कल हमने बात करी थी भावुकता की कि भावुकता एक जीवन का एक ऐसा महत्वपूर्ण पक्ष है जिसका हर हृदय में होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि ये भावुकता ही नहीं है किसी व्यक्ति में तो व्यक्ति अंदर से अमानवीय बन रहा है। धीरे धीरे वो अमानव यानी राक्षसी प्रवृत्ति की तरफ वो जा रहा है। और यदि उसके अंदर मानवता है तो वो देवता प्रवृत्ति की तरफ प्रवृत्त हो रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो पहला था भावुकता। यह अंदर से मजबूत, भावुकता से व्यक्ति अंदर से मजबूत बनता है, यानी उसको समाज में रहने लायक हम व्यक्ति समझ सकते हैं। अब हम दूसरी बात करेंगे, हम बात करेंगे उसकी क्रिएटिविटी की। यदि किसी व्यक्ति में क्रिएटिविटी है तो व्यक्ति अंदर से मजबूत बनता है। क्रिएटिविटी क्या कहती है? अब देखिए, एक ही कुछ सामान है, जैसे मैं कुछ रंग दे दूं। कुछ रंग हैं, जैसे 12 रंग होते हैं, आप सभी जानते हैं। उन 12 रंगों को आप दे दीजिए। एक व्यक्ति केवल उन रंगों को लेकर के एक बादल की तस्वीर बना सकता है, एक शेर की तस्वीर बना सकता है, एक जो हाउस बना सकता है, एक कुछ और चीज़ बना सकता है। एक बच्चा कुछ ऐसी चीज़ बना सकता है जो इन सब से बिल्कुल अलग है। यानी वो एक ऐसे पर्टिकुलर जगह पे चला जाएगा, ऐसा कोई महल खड़ा कर देगा, ऐसी कोई मूर्ति खड़ी कर देगा जो ऐसा लगेगा सजीव होकर के वो बोलने लग जाएगी। जिस भी व्यक्ति को वो मतलब बच्चा है तो बच्चे की अपनी उम्र से अधिक उसमें क्रिएटिविटी दिखा देगा। उसको कोई भी चीज़ दे दो, कैसा भी कलर दे दो, वो उसी कलर से इतने इस तरीके से उसका ब्रश पकड़ने का स्टाइल अलग है, उसका लिखने उसका बनाने का स्टाइल अलग है। वो सेकंडों में जो है वो आप उसको वो बिना मतलब आपने उसको कुछ कहा भी नहीं, बस ये कहा 5 मिनट के अंदर कोई ऐसी तस्वीर बनाइए जो प्रकृति से रिलेटेड हो। अब उसने प्रकृति से रिलेटेड कोई नदी बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, उसने प्रकृति से रिलेटेड सिर्फ जंगल ही दिखा दिया। और जंगल में ये दिखा दिया कि एक शेर आ रहा है, शेर के आने पर वो व्यक्ति कैसे भाग रहा है। यानी शेर से डरा हुआ व्यक्ति भागेगा तो उसकी गति द्रुति होगी, और वो गति वो यदि उसमें दिखा रहा है भागने अपने जो आर्ट में दिखा रहा है, इसका मतलब उसके अंदर क्रिएटिविटी है। केवल वही रंग है, लेकिन कुछ लोग सामान्य वही सोच रहे हैं, जो सब ने सोचा वही सोच रहे हैं, वही कर रहे हैं, लेकिन एक अलग कर रहा है। आप ये चीज़ उस छोटे से बच्चे में भी देख सकते हैं जो 1 साल या 2 साल का बच्चा है। आप उसके पास कोई चीज़ रख दीजिए, मतलब आप खिलौने ही देखिए जो आजकल खिलौने आते हैं, कुछ हाउस बनाने के, कुछ जोड़ने के, कुछ तोड़ने के। तो एक बच्चा कोशिश करता है कुछ मकान वगैरह कुछ ऐसी चीज़ क्रिएटिव बनाने की, या कुछ चीज़ जोड़ करके कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश। 2 साल के बच्चे को ये नहीं पता कि घर क्या होता है, मकान क्या होता है। कुछ बच्चे जानते होंगे, कोई ज़्यादातर बच्चे नहीं जानते, तो उनको ये नहीं पता कि ये इसको कैसे जोड़ेंगे, लेकिन वो उससे फिर भी कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश कर रहा है। और ये पहली सीढ़ी है कि जहाँ हम उसको एक क्रिएटिव कार्य करने के लिए दे रहे हैं। इसी तरीके से हमने जैसे आजकल क्ले का है, वो बहुत अच्छा खेल है। आपने क्ले दे दिया उसको, वो क्ले से तरह तरह से चीज़ों का निर्माण कर रहा है। वो है दूसरे। वही तो क्रिएटिविटी है कि एक बच्चे ने जब बल्ब का आविष्कार हुआ हजारों बार फेल होने के बाद, तो वो क्या था, तो हर व्यक्ति चीज़ को किस तरीके से देख रहा है, महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि उस चीज़ से कार्य किस तरीके से लगा। वही मसाले होते हैं, वही सामान होता है, वही आटा होता है, वही घी होता है। एक व्यक्ति उसी आटे और नमक और घी 3 चीज़ दे दीजिए, वो उससे इतनी चीज़ें बना के रख देगा कि आप देखते रह जाएंगे। लोग कहते हैं कि 56 भोग कैसे बनते हैं, लोग हजारों चीज़ें उस केवल 3 चीज़ से बना देंगे। ये उसकी क्रिएटिविटी, ये उसकी सोचने समझने की, किसी नई चीज़ के बारे में, कुछ नया रूप देने के बारे में, कुछ नया करने के बारे में उसका
अनुमान है कि ये इस तरीके से बदल दिया जाए तो इसमें ये बदलाव हो सकता है, और वो कर देता है उस तरीके से। तो ये क्रिएटिविटी है। अब इसी तरीके से जो जो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि जो बचपन में बच्चों को दी जानी चाहिए, जिससे बच्चे का माइंड क्रिएटिव बने। अब कुछ लोग क्या करते हैं बच्चे के हाथ में। अब देखिए, एक तरीका है कि आप यदि बच्चे को सैनिक में बनाना चाहते हैं तो पहले सैनिकों की स्टोरी सुनाइए ना। शिवाजी की माता वीरता भरी कहानी सुनाती थी, तो शिवाजी जैसे पुत्र को जन्म दिया उन्होंने। वो राजा बन करके अपने देश को की रक्षा करने को, अपने देश को बढ़ाने की बात सोच रहे थे, अपने राज्य को बढ़ाने की बात, मतलब उत्थान की बात सोच रहा है व्यक्ति। दूसरों के प्रति उसको दया है, लोगों से अपने राज्य को कैसे बचाया जाए, ये सब भावनाओं को पैदा करना जरूरी होता है। तो पहले यदि आप बच्चे को आप चाहते हैं कि उसके हाथ में बंदूक चलाना सिखाएं या कुछ, उससे पहले उसको यदि आप वीरता के क्षेत्र में भेजना चाहते हैं वो, अदरवाइज वो बच्चे को आपने पिस्तौल लेना तो सिखा दिया, लेकिन पिस्तौल से तो वो कुछ भी कर सकता है। आपने पिस्तौल हाथ में देना सिखा दिया उसको, लेकिन वो पिस्तौल किसको मारी जाए तो इसकी तो भावना तो आपने पैदा ही नहीं करी। यानी भावना यदि आपने पैदा की होती तो वो हमेशा उसके हाथ रक्षा के लिए ही उठते, हमेशा उसकी सोच रक्षा के लिए जाएगी, हमेशा कुछ उपयोगी करने का कार्य करेगी, उपयोगी सोचेगी, लोगों के बचाव में ही उसकी नज़रें उठेंगी। उसकी नज़र कभी भी लोगों के बुरा करने के लिए उठेंगी नहीं। पर वही समुद्र होता है, एक व्यक्ति उस समुद्र से हीरे खोजने की कोशिश करता है, एक मछली पकड़ने की कोशिश करता है, और एक मिट्टी उठाने की कोशिश करता है। ये तो आपकी, और एक व्यक्ति ऐसा है जो उससे डर के भाग भी जाता है। तो ये तो आपकी नज़र है कि आप उसमें क्या देख रहे हैं, लेकिन वो देखने की जो शुरुआत होती है, देखने की शक्ति जो पैदा करनी होती है। देखिए, पूर्व जन्म से बच्चा क्या लेके आया वो आप नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, लेकिन हम उसके अंदर कहते हैं माँ का रोल सबसे बड़ा इसलिए होता है कि माँ उसका निर्माण करती है। जो लेकर के आया वो आपको नहीं पता, लेकिन अब तो आप उसके अंदर बीजारोपण कर रही हैं ना। आप उसको बीजारोपण कीजिए, उसके अंदर वो भावनाएं दीजिए, तो वो उस तरफ मुड़ेगा। हम कई बार लापरवाही में कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं जो नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये क्रिएटिविटी कि आप यदि बच्चे को क्रिएटिव बनाना चाहते हैं, आप बच्चे को वीर और साहसी बनाना चाहते हैं, तो उस वीर और साहसी से भरी जो चीज़ों को दिखाइए, वीर और साहस से भरी हुई चीज़ों को पढ़ाइए, उनको समझाइए, उनको उनको उन चीज़ों से जोड़ने की, किसी भी तरीके से जोड़ने की कोशिश कीजिए, ताकि उसके अंदर उसका जो हृदय का परिवर्तन जो हुआ है वो एक सही रूप में हो। उसके हृदय में नफरत ना हो, प्रेम के अंकुर फूटे, और वो प्रेम हो, चाहे वो देश के लिए प्रेम हो, या वो अपने परिवार के लिए प्रेम हो, या समाज के लिए प्रेम की भावना हो। एक तो ये जो बातें जो सिखाई जाती हैं वो बहुत संकीर्ण विचार होते हैं कि केवल अपने घर के बारे में सोचो, अपने लिए सोचो, अपने लिए सोचो। अक्सर ये जो चीज़ें सिखाई है ये बहुत गलत बात होती है, बहुत गलत बात होती है। आप एक तरह से एक बच्चे को बहुत ही एक संकीर्ण विचार का व्यक्ति पैदा कर रहे हैं, और जब आपने उसको इतना संकीर्ण रूप दे दिया, अब तो आगे उसका क्या ही होने वाला है, क्योंकि वो तो अपने आगे कुछ सोच ही नहीं सकता। आपने तो उसके जीवन में, क्योंकि कहते हैं ना, जो जो पौधा जो है, जो मोड़ने, स्टार्टिंग में मोड़ सकते हैं आप किसी भी चीज़ को, स्टार्टिंग में लचीला बना सकते हैं। यदि पूरी चीज़, पूरी इमारत बन गई, फिर आप उसको चेंज करना चाहें तो कैसे बने। ये मान लीजिए ये पूरी इमारत बन गई है, इसको चेंज करना चाहें कि चेंज नहीं हो सकती। स्टार्टिंग में इसको कोई अलग रूप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से एक व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है, उस निर्माण में माता पिता की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मुझे कभी मेरे माता पिता ने मुझे ये नहीं कहा कि अ, ये तुम्हारा नहीं है। मैं बहुत बड़ी एज तक, यानी बड़ी एज तक क्या, मैं तो जॉब में भी चली गई तब भी मुझे ये कभी लगा ही नहीं कि ये मेरा परिवार नहीं है। मुझे तो बहुत आज जाकर के पता लगा कि लोग इतने ऐसा सोचते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मतलब इतने सोचते हैं कि मतलब मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, और उसके बाद ख़त्म लाइफ। मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं, इसीलिए कभी ऐसी चीज़ें सोची नहीं जो
चीज़ें आज मैं देखती हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि लोग क्या सोचते हैं। ये परिवार की परिभाषा समझा रहे हैं बच्चों को या उनको बर्बाद कर रहे हैं। यानी जिस बच्चे की सोच में आपने इतना छोटापन डाल दिया कि वो अपना परिवार सिर्फ अपने मम्मी पापा और सिर्फ खुद को ही मानता है। एक बच्चा है, अब तो लोगों के पास एक ही बच्चा है, किसी के पास दो है, किसी के पास एक है, वो सिर्फ उतना ही उसका परिवार है। तो वो औरों को परिवार ही नहीं समझ रहा, तो दूसरे उसको क्यों परिवार समझेंगे, दूसरे उसको क्यों इम्पोर्टेंस देंगे। और ऐसा व्यक्ति एक दिन तो अकेला होना ही है। उसको कौन सहारा देगा? कोई सहारा नहीं देगा, क्योंकि आपने उसको बर्बाद किया है, आबाद नहीं किया। आबाद व्यक्ति तो सबको साथ में लेके चलता है, सबसे मिलता जुलता है। आपने तो उसको एक सामाजिक प्राणी नहीं बनाया, उसको आपने बर्बादी के रास्ते पर मोड़ा है। आपने बिल्कुल अकेला कर दिया उस व्यक्ति को। अब आप कहते हैं कि मेरे घर में मैंने अपने परिवार के लोगों को बुलाया, मेरा बच्चा जो है किसी को पसंद नहीं करता। कैसे पसंद करेगा? संस्कार तो आपने ही दिए उसको। आप ही ने तो कहा था कि हमारे घर में नहीं है जगह कि कोई किसी को भी बुला करके ले आते हैं। आप ही तो ये कह रहे थे। अब आप कह चाहते हैं कि 4 लोग आए तो नहीं, वो बच्चा उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। ये चीज़ मैंने अपने इन लॉज के घर में देखी थी। मैं कभी नहीं जानती थी, मैं और ये चीज़ मैंने अपनी माँ के रहने तक मैं इस चीज़ को जानती भी नहीं थी, न जानने की कोशिश की कभी। जब मैंने माँ के जाने के बाद जब मैं बच्चों के संपर्क में आई और जब मैंने खुद अपने कानों से सुना कि क्या बच्चों को समझाया जा रहा है, तो मैं आश्चर्य में रह गई। ये बच्चों को समझा रहे हैं कि अपने बारे में सोचो, फालतू के लोगों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। ये बच्चों को क्या निर्माण कर रहे थे ये। मैं सोच रही थी मेरे इन लॉज हैं, तो ये सास ससुर हैं, मेरे बच्चों को अच्छे संस्कार देने, ये संस्कार दे रहे थे कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो। ये तो बहुत गलत बात है। उनको परिवर्तन करने में कितना समय लगता है। कभी सोचा नहीं था कि फैमिली में ऐसा भी सोचते हैं लोग। लेकिन अपने बच्चों पर खुद निगाहें रखिए कि दूसरे लोग उनको क्या सिखा रहे हैं। गलत कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप उनको समझ रहे हैं, वो उनकी सोच को तो समझ लीजिए। जो परिवार के अन्य लोग हैं, क्या वो उनकी सोच वैसी है जैसी होना चाहिए? यदि नहीं है तो आप उनकी सोच पर काम मत कीजिए, अपने बच्चों की सोच पर काम जरूर कीजिए। और फिर परिवर्तन करने में टाइम लगता है। बच्चे को क्या पता, बच्चे को आपने जैसे समझाया वैसे ही बच्चा समझ रहा है, जो कि आप उसको गलत कर रहे हैं। कई बार मेरे हस्बैंड मुझे बोला करते थे, ये मंदिर नहीं है, ये घर है, यहाँ पर इतनी घंटियाँ नहीं बज सकती। मेरा इस पर विवाद हो जाता था कि ये आप क्या बोल रहे हैं, अशुभ बातें। आप घर को मंदिर बनाने के बजाय आप ये क्या कह रहे हैं कि ये घर है, मंदिर नहीं है। मतलब उल्टी शिक्षा दे रहे हैं आप ये बोल क्या रहे हैं? एक घर का मंदिर बनना मीन्स पवित्र हो जाना होता है। किसी जगह का यदि कोई घर मंदिर की तरह है, इसका मतलब वो घर बहुत पवित्र है। उस घर में भगवान का निवास है, और जिस घर में भगवान का निवास होता है वहाँ पर कोई भी प्रवृत्ति गलत नहीं हो सकती, कोई अमानवीय व्यवहार नहीं हो सकता। बच्चों के अंदर संस्कार अच्छे आएंगे और आप उस संस्कार को गलत करने की कोशिश कर। इस पर कई बार विवाद होता था। तो ऐसा कई बार होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे ही बदलाव संभव है। इसी से बच्चों के जीवन में संस्कार जो है वो ढलते हैं। तो ये भी जो है अंदर से जो है व्यक्ति के निर्माण में इस चीज़ की क्रिएटिविटी की भी बहुत ज़रूरत होती है। ये निर्माण की दूसरी चीज़ थी। और आज मैं वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। अब मैं कल आपको फिर वापस से किसी तीसरी चीज़ के विषय में चर्चा करूँगी। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर